जय माता दी। रास्ते कितने भी मुश्किल हों, अगर मेहनत करें तो मंजिल मिल ही जाती है। जी हाँ, आई एम डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं जाते हुए साल के इस क्वार्टर की, यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हालांकि अक्टूबर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये जाता हुआ साल, लास्ट का समय आपका कैसा रहने वाला है। तीनों ही महीने की हम बात करेंगे, और जो वर्ष का अंतिम समय है वो क्या रहेगा, कौन से ग्रह बदलेंगे और आपके लिए, खास तौर से मेष राशि के लिए जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए 2025 सभी जानते हैं बहुत ही उथल पुथल वाला रहा है, मंगल का साल है। और देखिए मंगल जो है आपके भी लॉर्ड हैं, तो आपके लिए तो ये वर्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मंगल का हर परिवर्तन आपके जीवन पर डायरेक्टली असर डालता है। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। देखिए अगर हम कभी भी ग्रहों की बात करते हैं तो गुरु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, शनि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके जो ट्रांजिट हैं लंबे समय के लिए होते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी, यानी मंगल भी बदलेंगे, सूर्य भी बदलेंगे, शुक्र भी बदलेंगे, बुध भी बदलेंगे। लेकिन यहाँ जो मेजर परिवर्तन होगा, देखिए गुरु तो वक्रीय होंगे, और जो शनि लंबे समय से वक्रीय चल रहे थे वो मार्गी हो जाएंगे, और गुरु अतिचारी रूप में चल रहे हैं। तो इन 3 महीनों में अक्टूबर मिड में ही गुरु की जो स्थिति है वो अपनी राशि परिवर्तन भी करेंगे, पर लंबे समय के लिए नहीं, सिर्फ 1.5 महीने के लिए। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए ये जो चार्ट हमने बना रखा है ये अक्टूबर के मंथ का बनाया हुआ है। आप सभी जानते हैं हम यहाँ मेष राशि की बात कर रहे हैं। देखिए मेष राशि के लिए 7.5 मार्च 29 से स्टार्ट हो चुकी है। शनि की स्थिति आपके 12वें भाव में है, लाभ भाव में राहु विराजमान है, और सप्तम में 7th हाउस में मंगल और बुध यहाँ पर आपके लिए विराजमान है। केतु और शुक्र आपके 5th भाव में है, और 6th हाउस में यहाँ पर सूर्य हैं। तो देखिए जो सबसे पहले परिवर्तन होगा, 3 तारीख हालांकि जा चुकी है, शुक्र परिवर्तित होंगे 9 अक्टूबर को, और शुक्र कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए शुक्र अभी सिंह राशि में है, यानी आपके 5th में चल रहे हैं, और ये परिवर्तित होंगे और प्रवेश करेंगे आपके जो 6th हाउस है उसमें प्रवेश करेंगे, और आपके लिए वो नीच के हो जाएंगे। यानी शुक्र का 6ठे घर में नीच का होना कोई बहुत अच्छे परिणाम देने वाला नहीं है। इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि गुरु भी परिवर्तित होंगे। देखिए गुरु का ये परिवर्तन, गुरु अभी चल रहे हैं मिथुन में, लेकिन ये परिवर्तित होंगे 18 अक्टूबर को, और यहाँ लगभग रहेंगे 3 दिसंबर तक। तो ये जो परिवर्तन है ये आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। और मेष राशि, मेष लगन, ये मान के चलें कि ये जो 1.5 महीना आपके लिए रहने वाला है, यहाँ पर जो गुरु की स्थिति है, गुरु उच्च के होकर चलेंगे, कर्क में प्रवेश करेंगे, और सीधे आपके कर्म क्षेत्र को देखेंगे। महीने की शुरुआत में ही हम जब कहेंगे, और उस समय भी गज केसरी योग भी बनाएंगे। तो कार्य की दृष्टि से मेष राशि, मेष लगन के लिए ये जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब आपको हम बताएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए जैसा मैंने बताया शनि भी परिवर्तित होंगे, लेकिन इस महीने में शनि का कोई चेंज यहाँ पर नहीं है। शनि का सिर्फ एक नक्षत्र बदला है। 3 तारीख को शनि अपने जो है जिस भी नक्षत्र में चल रहे थे वहां से परिवर्तित होकर ये गुरु के नक्षत्र में आ गए, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में। तो गुरु और शनि, हम बार बार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि गुरु और शनि इन 3 महीनों में आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। दोनों ही न्यूट्रल होते हैं, और इनके जो बदलाव रहेंगे ये आपके जीवन में सुख और शांति और समृद्धि लेके आएंगे। तो देखिए इसके साथ ही सूर्य का भी बदलाव होगा। सूर्य अभी चल रहे हैं कन्या राशि में, और 17 अक्टूबर को सूर्य बदलेंगे, और उस समय सूर्य नीच के हो जाएंगे और आपके 7th हाउस में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर पहले ही मंगल मौजूद हैं, और जो बुध का परिवर्तन है 24 अक्टूबर को बुध बदलेंगे और वो वृश्चिक में आएंगे। 28 अक्टूबर को मंगल का भी यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है, और वो वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो अक्टूबर के महीने में मंगल, बुध, सूर्य, शुक्र, ये सारे ग्रह बदलेंगे। यहाँ पर शुक्र भी नीच के हो जाएंगे और सूर्य भी नीच के हो जाएंगे। तो अगर हम अक्टूबर के महीने और नवंबर की स्थिति देखें और दिसंबर की भी स्थिति देखें, तो जैसे मैंने आपको बताया 11 नवंबर को गुरु जो है, देखिए आपके 4th हाउस में रहेंगे, उच्च के तो रहेंगे लेकिन वक्रीय हो जाएंगे 11 नवंबर को। तो इसका फल सीधा आप पे पड़ेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन आप महसूस करेंगे। और अगर हम नवंबर की बात करें तो शनि 28 नवंबर को जो चल रहे हैं वक्रीय मार्गी हो जाएंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और शुक्र भी इसके बाद 26 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे।
तो यहाँ पर शुक्र भी नीच के हैं, सूर्य भी नीच के हैं, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है मेष राशि मेष लगन को। और देखिए दिसंबर की हम बात करें तो मेष राशि के लिए दिसंबर का महीना खास रहने वाला है, क्योंकि आपके भाग्य में यानी धनु राशि में मंगल, सूर्य और शुक्र और यहाँ तक कि बुध भी, बहुत सारे ग्रह जो हैं धनु राशि यानी आपके भाग्य में पहुंच जाएंगे। तो भाग्य दिसंबर के महीने में आपका एक्टिव दिखाई दे रहा है और बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में भाग्य आपको फल देने वाला है। तो पूरे ही ये 3 महीने, स्पेशली जाता हुआ जो महीना है दिसंबर का महीना, ये आपके लिए खास लाभकारी रहने वाला है और बहुत लाभ यहाँ पर पहुंचाएगा। किस तरीके से? क्योंकि हमने बताया कि धनु राशि में यानी आपके भाग्य में सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, बहुत सारे ग्रह एक्टिवेट कर देंगे इस हाउस को, आपके भाग्य को, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी पिता की हेल्थ का ध्यान रखना होगा, तो जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य की। देखिए जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जो आपका फर्स्ट हाउस होता है, पहला घर, वहां से आपकी इम्यूनिटी को देखा जाता है, आपकी हेल्थ को देखा जाता है, यानी आपकी मेंटल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी रहेगी। तो यहाँ पे जो आपके राशि स्वामी है मंगल, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है और आप पे किन चीजों का प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल की स्थिति अगर हम अक्टूबर में देखते हैं तो देखिए अक्टूबर में मंगल जो है आपके 7th हाउस में यहाँ विराजमान है और यहाँ से वो सीधे अपने ही घर को देख रहे हैं। तो अक्टूबर के महीने में हम यही कहेंगे कि आपके स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बेहतर रहेगी। मंगल आपको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि लगन को देखेंगे और मंगल कहीं ना कहीं एनर्जी के कारक हैं और स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं, आत्मविश्वास बना के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अपने ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है अक्टूबर के महीने में, क्योंकि देखिए लग्नेश राशि स्वामी का केंद्र में ही होना एक प्रबल राजयोग जिसे हम कह सकते हैं बनाता है, तो आपको ये मजबूत रखेगा। मेंटल जो हेल्थ है आपकी यहाँ पर अच्छी नजर आ रही है। लेकिन देखिए 7.5 यानी शनि को हमें भूलना नहीं चाहिए, और मीन राशि में ही शनि यहाँ पर अभी चल रहे हैं वक्रीय। तो पूरे ही अक्टूबर के महीने में शनि की जो स्थिति है वक्रीय रहने वाले हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मानसिक तनाव शनि देने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक मंगल यहाँ विराजमान है तो आपको स्वास्थ्य में लाभ रहेगा, आपको मजबूती रहेगी, दिक्कत की कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए 17 तारीख से, जैसा हमने बताया, 17 को सूर्य आपके तुला राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पे वो नीच के हो जाएंगे। तो जब सूर्य भी यहाँ रहेंगे, मंगल भी यहाँ रहेंगे और 24 अक्टूबर तक बुध भी यहाँ रहेंगे, तो थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन और गुस्सा रह सकता है और यहाँ पर आपको थोड़ा सा बॉडी पेन्स की समस्या रह सकती है। यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक जो सूर्य की स्थिति है, सूर्य नीच के रहेंगे, तो यहाँ पर आपको हार्ट का ध्यान रखना है, कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, और जो हम कहेंगे बॉडी पेन्स, यानी सूर्य आपकी बोन्स को रिप्रेजेंट करता है, तो बॉडी पेन्स की समस्या यहाँ पर रह सकती है। और उसके बाद मंगल 28 तारीख को परिवर्तित हो जाएंगे। लग्नेश का अष्टम में जाना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो यहाँ विशेषकर हम मेष राशि मेष लगन को कहेंगे कि आपको 28 अक्टूबर से लेकर यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो स्थितियां आपकी बनी हुई हैं, लगभग 7 दिसंबर तक, 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक मंगल आपके अष्टम में रहेंगे। तो यहाँ पे आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो आप नोट कर लें, ये जो समय है यानी 28 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक का समय आपके लग्नेश कमजोर रहेंगे, तो यहाँ पर ड्राइविंग में केयरफुल रहना है, चोट वोट लगने का डर रह सकता है या किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और केयरफुल रहना है। जरा भी कोई भी छोटी मोटी चीज हो तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। उसके बाद जैसा हमने बताया कि दिसंबर का महीना 7 तारीख के बाद आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहने वाला है। 7 दिसंबर के बाद जो आपके राशि स्वामी हैं और अपने मित्र के घर में आ जाएंगे, यानी गुरु के घर में आ जाएंगे, तो मंगल और गुरु की अच्छी जमती है और लग्नेश का भाग्य में आना यहाँ पर अच्छे फल देने वाला होगा। तो वो जो आपका समय है 7 दिसंबर के बाद, वो यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहेगा। और 17 नवंबर के बाद सूर्य भी आपके धनु में प्रवेश कर जाएंगे, तो वो स्थिति भी देखिए 17 नवंबर के बाद आपके लिए बेहतर रहेगी। बुध की स्थिति भी बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल आपको सबसे ज्यादा, अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, तो आपको 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और 7 दिसंबर से पहले पहले भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। इसके बाद जो है आपकी स्थिति ठीक है, तो 17 अक्टूबर से पहले और 7 दिसंबर के बाद यहाँ पर स्वास्थ्य अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखें
किसी भी टाइप की एलर्जी, बॉडी पेन्स, ये समस्या छोटी मोटी नजर आ सकती है। देखिए ये जो हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि कई लोग हमसे पूछते हैं, तो ये जो हम वीडियो आपके लिए लाते हैं, बनाते हैं, ये आपके ग्रहों के ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं। यानी ओवरऑल इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी है उस आधार पर हम इसे बनाते हैं। लेकिन इसके साथ आपको अपनी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर अगर आपके ग्रह कुछ डिस्टर्ब हैं, अच्छे नहीं हैं, तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। देखिए मेष राशि के लिए क्योंकि 7.5 चल रही है, और अगर आपकी कुंडली में स्पेशली मैं कहूंगी शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ये आपको परेशान कर सकते हैं, स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर सकते हैं और मानसिक तनाव की स्थिति रह सकती है। तो आप अपनी कुंडली खोलें और उसमें शनि आपको लगता है 6ठे घर में है, 8वें में है, 12वें में है, तो यहाँ पर आपको मानसिक तनाव रहेगा। या शनि नीच के हो गए हैं, यानी शनि जहां बैठे हैं वहां नंबर 1 लिखा है, तो भी स्थिति खराब है। और शनि अपने शत्रु घर में, मान लीजिए सूर्य के घर में है, तो भी स्थिति आपकी दुखदाई रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। और दोनों को मिला के ही हम कहेंगे कि यहाँ पर हम आपको फलादेश बता सकते हैं। तो अपनी कुंडली का भी निरीक्षण आप चाहें तो हमसे करवा सकते हैं, नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये था मेष राशि के स्वास्थ्य का हाल। जब तक आपके जो सूर्य हैं नीच के चलेंगे और आपके जो लग्नेश है मंगल अष्टम में चलेंगे, यानी 28 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर तक, तब तक आपको खास स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। देखिए जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो 5th हाउस को देखा जाता है। काल पुरुष की कुंडली से जो पंचम भाव होता है, 5th हाउस होता है, वहां से आपकी लव लाइफ को देखा जाता है। तो जो मेष राशि है और जो काल पुरुष की कुंडली है, उनकी जो ये हम कहेंगे चार्ट है सेम होता है, यानी जो काल पुरुष की हम कुंडली बनाते हैं वही मेष राशि की भी कुंडली है। तो आपके लिए पंचम हाउस में यहाँ पर केतु और शुक्र विराजमान है। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके 5th हाउस में है। तो देखिए 9 अक्टूबर तक यहाँ पर लव लाइफ आपकी ठीक नजर आ रही है, किसी भी तरीके की कोई समस्या यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे राहु की दृष्टि है, तो थोड़ा सा लव लाइफ में आपके एग्रेशन जो हम कहेंगे अक्टूबर के महीने में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य आपके 6ठे घर में बैठे हैं, यानी 17 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और देखिए सूर्य यहाँ रहेंगे आपके 6ठे घर में, और उसके बाद शुक्र 9 अक्टूबर को आपके सूर्य के साथ आ जाएंगे और नीच के हो जाएंगे। तो जो नीच भंग हम कहेंगे, देखिए यहाँ पर शुक्र का नीच का होना और सूर्य का होना आपकी लव लाइफ के लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि जो शुक्र है वो लव और रोमांस के कारक हैं, और वही जब नीच के हो जाएंगे और शत्रु घर में चले जाएंगे, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको लव लाइफ का अक्टूबर के महीने में बहुत ध्यान रखना है। आर्ग्यूमेंट्स की संभावना रह सकती है, ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, एक दूसरे पे भ्रम की स्थिति रह सकती है। तो अक्टूबर के महीने में हम ये कहेंगे कि स्थितियां बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन 2 नवंबर तक आपके जो शुक्र हैं नीच के रहेंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट से बचना है। देखिए नीच ग्रह का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ ही खराब होता है, लेकिन स्पेशली लव लाइफ के लिए यहाँ हम कहेंगे कि मेष राशि और मेष लगन को 2 नवंबर तक बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। और उसके बाद भी देखिए 17 तारीख को जो सूर्य है वो भी नीच के हो जाएंगे। तो अगले 17 अक्टूबर तक आपके जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं वो नीच के चलेंगे। तो यानी अक्टूबर का महीना 9 तारीख के बाद, और उसके बाद लगभग 17 नवंबर तक का जो समय है, यहाँ पर आपकी लव लाइफ में खींचातानी मची रहेगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, छोटी छोटी बातों पर कंफ्यूजन, भ्रम की स्थिति रहेगी। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना है, बातों को छोड़ना है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना है, वरना ब्रेकअप तक की नौबत यहाँ पर मंगल राशि, जो मंगल के आपके जो लॉर्ड हैं उनकी जो राशि है मेष के लिए स्थिति रह सकती है। यानी मेष राशि, मेष लगन को यहाँ पर अपनी लव लाइफ को बहुत ज्यादा संभालने की जरूरत है। इसके साथ अगर हम आगे बात करें, शुक्र जो है बदल जाएंगे। देखिए 26 नवंबर को शुक्र बदलेंगे और आपके, जैसे हमने बताया कि वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, पहले तुला में आएंगे। तो यहाँ पर जब शुक्र 2 नवंबर से लेकर और 26 नवंबर तक का जो समय है, वो फिर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर आपकी चीजें ठीक हैं, लेकिन यहाँ सूर्य आपके नीच के चलेंगे। तो 17 से लेकर और 26 नवंबर तक का समय जो है ये आपकी लव लाइफ के लिए बेहतर रहेगा। यानी मिड नवंबर या नवंबर मिड के बाद का जो समय है वो लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद हम कहेंगे लव लाइफ को लेके
आगे के जो 1.5 महीने हैं यानी 15 नवंबर के बाद का समय यहाँ पर मेष राशि के लिए ठीक है। तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो, अपनी लव लाइफ को लेके घूमने फिरने जाना हो या ब्रेकअप तक की नौबत है, तो आप कोई भी बात सुलह के लिए जो करें वो आप 15 या 17 नवंबर के बाद करें तो चीजें आपकी ठीक हो सकती हैं। और देखो केतु तो यहाँ विराजमान रहेंगे, राहु की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी, तो किसी तीसरे के कारण तो छोटी मोटी चीजें यहाँ पर चलती रहेंगी, लेकिन 15 नवंबर के बाद यहाँ पर आपकी लव लाइफ बेटर नजर आ रही है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की हम बात करेंगे तो देखिए वैवाहिक जीवन के लिए मंगल और बुध आपके 7th हाउस में है, और अब तक आप जानते हैं कि जब भी मंगल सप्तम में होते हैं, अष्टम में या 12वें घर में या चौथे में या पहले में, तो मंगल दोष बना देते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि मेष लगन के लिए मंगल का यहाँ होना वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और 17 अक्टूबर को सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे। जब भी सूर्य मंगल राहु केतु शनि 7th हाउस में आते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, और मंगल का यहाँ बैठना मंगल दोष बना रहा है। सूर्य का यहाँ आना, नीच के सूर्य का यहाँ आना आपके वैवाहिक जीवन को आपको बहुत संभालने की जरूरत है। आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो 17 नवंबर तक का जो समय है, हम यही कहेंगे कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ को, चाहे लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ है, इसे संभालने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन देखिए एक चीज, जैसा हमने बताया कि 18 तारीख को गुरु जो है आपके सुख भाव में आएंगे, उच्च के होंगे, तो आपकी चीजों को तो संभालेंगे, घर का माहौल अच्छा रहेगा। लेकिन जो गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम पर पड़ रही थी वो हट जाएगी। तो गुरु की दृष्टि जब यहाँ पर हटेगी आपके 7th हाउस से, तो आपको अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली पूरे ही 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक, और हम कहेंगे कि लगभग 4-5 दिसंबर तक यहाँ पर वैवाहिक जीवन अच्छा नजर नहीं आ रहा है। देखिए जरूरी नहीं है कि चीजें लड़ाई ही हो, ईगो क्लैशेस हो। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि किसी एक स्पाउस की भी तबीयत यहाँ पर खराब हो सकती है, या आपके स्पाउस हद से ज्यादा बिजी रह सकते हैं, आपको टाइम ही ना दें, तो वो भी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। तो वैवाहिक जीवन को संभालें, धैर्य रखें और अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करें। लेकिन 28 नवंबर के बाद एक चीज जरूर है कि जो आपके शनि है वो वक्रिय से मार्गी हो जाएंगे। जब मार्गी होंगे तो थोड़ा सा मेष राशि मेष लगन को यहाँ पर राहत मिलेगी। दिसंबर का जो महीना है यानी 15-17 नवंबर के बाद का जो महीना है वो यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। हो सकता है कोई नया प्रपोजल आपके लिए आए जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है। तो ओवरऑल इन 3 महीनों में हम कहेंगे कि बाद का जो 1.5 महीना है वो आपके वैवाहिक जीवन, लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है। कोई भी डिसीजन आपको विवाह संबंधी लेना हो, जिनके विवाह नहीं होने, अपने रिश्तों को विवाह में कन्वर्ट करना हो, तो वो आपको 15-17 नवंबर के बाद करना है। वो स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। और देखिए 5 दिसंबर के बाद गुरु वापस अपने जो स्थान है यानी मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, और पुनः गुरु की दृष्टि आपके जो है सप्तम पर रहेगी। तो वो स्थिति आपके लिए अच्छी रहने वाली है, चीजें आपके लिए बेटर होंगी और वैवाहिक जीवन सुधरेगा। कर्म क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए कर्म क्षेत्र के लिए यहाँ मैं कहूंगी कि 18 अक्टूबर को जब गुरु कर्क में प्रवेश करेंगे यानी आपके सुख भाव में आएंगे, तो उच्च के हो जाएंगे, और उच्च के गुरु की सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, और ये स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर होगी। यानी जो लोग लंबे समय से कहीं बेटर जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब को स्विच करना चाहते हैं, या प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रमोशन अटके हुए हैं और नहीं हो पा रहा है, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, कार्य बढ़ता जा रहा है, तो मेष राशि के लिए ये जो समय रहने वाला है 18 अक्टूबर से और 4 दिसंबर तक का समय, ये आपके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको जरूर कोई ना कोई राहत भी मिलेगी, और अगर कोई अप्रेजल्स होते हैं या कोई अच्छा ऑप्शन आता है तो आपके प्रमोशन के भी चांसेस हैं, या नई जॉब में आप बेटर जॉब में स्विच कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा जंप मिल सकता है। देखिए सूर्य की भी जो स्थिति है, हम कहेंगे 17 नवंबर के बाद आपके सूर्य वृश्चिक में आ जाएंगे, और देखिए 17 दिसंबर के बाद जो सूर्य की स्थिति है वो भाग्य में आएंगे। यानी दिसंबर का महीना, यानी ये जो समय मैंने आपको बताया है जब गुरु आपके उच्च के चलेंगे 18 अक्टूबर से लेकर 3-4 दिसंबर तक, यहाँ पे आपको जरूर, चाहे आप बिजनेस में हो या जॉब में हो, कोई ना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई ना कोई बड़ा फायदा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ आके सप्तम दृष्टि से आपके जो है कार्य क्षेत्र को देखेंगे, और नवम दृष्टि से वो आपके शनि पे भी दृष्टि देंगे जो आपके कर्म क्षेत्र के लॉर्ड हैं, और उच्च के गुरु की दृष्टि आपको विदेशों से फायदा करा सकती है। तो यहाँ पर ये समय, ये पूरा ही समय 18 अक्टूबर के बाद कार्य क्षेत्र की दृष्टि से आपके लिए बहुत लाभ लेने वाला है। आपको धन धान्य की जो स्थिति, आप लंबे समय से कुछ वेट कर रहे थे कि
कोई बड़ी डील होने वाली है, नहीं हो पा रही है, उसमें भी यहाँ पर आपको लाभ होगा। तो स्थितियां आपके कार्य क्षेत्र की बेटर रहेंगी। विदेशों से अगर आप किसी भी तरीके से कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको लाभ हो सकता है, यानी विदेशों से लाभ होगा क्योंकि गुरु की दृष्टि रहेगी। और इस समय शनिचल भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहे हैं, जो गुरु का ही नक्षत्र है। तो गुरु और शनि का जो ये तालमेल रहने वाला है इन 2.5-3 महीने, ये आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि देखिए, शनि नहीं भूलना चाहिए, 7.5 चल रही है, लेकिन जो 28 नवंबर के बाद आपके शनि भी मार्गी हो जाएंगे और जो आपका भाग्य है वहां पर मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र चारों ग्रह रहेंगे। तो कार्य क्षेत्र और भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा, धन धान्य की स्थिति बेहतर होगी और जाता हुआ ये साल आपको एक नई ऊंचाइयों पर यहाँ पर पहुंचाएगा। और लंबे समय यानी पूरे साल जो मेष राशि, मेष लगन वालों ने मेहनत की है, यहाँ पर उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन जैसा हमने बताया कि ये पिता का भी स्थान है, तो पिता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, पिता से अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपको बना के रखनी है। और देखिए, जब शुक्र नीच के चलेंगे, जैसा हमने बताया आपको 9 अक्टूबर के बाद आपके शुक्र नीच के हो जाएंगे और सूर्य भी नीच के होंगे। तो एक चीज यहाँ पर हम जरूर कहेंगे, स्पेशली वो लोग जो किसी भी तरीके से फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं या किसी भी तरीके से क्रिएटिव लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए 9 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक का समय अच्छा रहने वाला है। नीच के शुक्र भी आपको लाभ पहुंचा के जाएंगे और जब सूर्य नीच के चलेंगे तो गवर्नमेंट किसी भी काम में आपको जो हम कहेंगे हाथ नहीं डालना है, नहीं उलझना है, वहां पर आपको थोड़ा सा लीगल इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। तो 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक सरकारी कामों में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा है। दिसंबर का समय सभी ग्रहों की दृष्टि से यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। बुध जरूर वक्रीय होंगे या हम कहेंगे कि अपने से पीछे घर में जाएंगे, तो नवंबर मिड में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है। अन्यथा यहाँ पर उसके बाद आपके धन धान्य की स्थिति भी बेहतर रहेगी और चीजें भी आपको लाभ पहुंचाएंगी, विदेशों से भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर जिम्मेदारियां आपकी लगातार बढ़ती जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा आप 24 घंटे ही काम कर रहे हैं, कभी भी आपके फोन बजेंगे, चीजें होंगी, लेकिन इसका लाभ भी आप दिसंबर के महीने में पूरा पूरा फील करेंगे और लाभ के भी यहाँ पर योग हैं। तो कार्य क्षेत्र यहाँ पर आपका बेटर होता हुआ जैसे जैसे ये साल एंड की तरफ जाएगा, आपको डेफिनेटली मान सम्मान और रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा। विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो केतु आपके देखिए विराजमान है, जो विद्या का स्थान है, तो थोड़ा मन भटका हुआ अक्टूबर के महीने में नजर आ रहा है। और सूर्य की जो स्थिति, अगर आप किसी भी रूप में सरकारी क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, सरकारी किसी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ हम जरूर कहेंगे कि आपको 17 अक्टूबर से पहले का जो समय है वो सरकारी क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए अच्छा है। उसके बाद 17 नवंबर के बाद जो समय रहेगा या 17 दिसंबर के बाद जो समय रहेगा वो विद्यार्थियों के लिए ज्यादा अच्छा है। यानी ओवरऑल देखिए, गुरु की स्थिति अच्छी होगी, गुरु उच्च के होंगे और सूर्य की भी जो स्थिति है वो यहाँ पर आपको जो बाद का 1.5 महीना है, यानी लगभग 17 नवंबर के बाद आपको विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, या फिर उससे अक्टूबर के जो शुरू के 10-15 दिन है वो समय अच्छा है। यानी 10 अक्टूबर से लेकर और लगभग 20 नवंबर तक का जो समय है वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। डिस्ट्रैक्शन रह सकता है पढ़ाई में, कहीं ना कहीं आपका मन होगा कि परिवर्तन कर लें, जिस भी स्ट्रीम में आप हैं वहां चेंजेस आ सकते हैं। तो थोड़ा सा स्थिर रखें बुद्धि को और मन लगाकर पढ़ाई करें, तो ही यहाँ पर सफलता निश्चित है। लेकिन दिसंबर का महीना विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा होगा। जो लोग किसी भी रूप में डिस्टेंस एजुकेशन में जाना चाहते हैं, दूर दराज जाके हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, 17 नवंबर के बाद उनको पूरे पूरे लाभ के योग हैं और सफलता उनकी निश्चित है। देखिए, मेष राशि, मेष लगन की हम बात करें तो भाग्य की बात करें और अध्यात्म की, तो आध्यात्मिक आप होते हैं, मंगल आपके लॉर्ड हैं और गुरु जो आपके भाग्येश हैं, अध्यात्म के स्वामी हैं, वो आपके परम मित्र हैं। और यहाँ पर गुरु की स्थिति बदलने वाली 18 अक्टूबर को। देखिए, यहाँ बैठ के गुरु दृष्टि दे रहे हैं आपके भाग्य को, तो यहाँ पर भाग्य को तो बलवान कर रहे हैं, अध्यात्म को भी बढ़ा रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं। लेकिन जब गुरु सुख भाव में आएंगे 18 अक्टूबर को और दृष्टि देंगे 12वें घर को,
तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। आपके घर में अवश्य ही मांगलिक कार्य होंगे, सुख भाव में ही आपके घर में ही गुरु बैठेंगे उच्च के होके। तो यहाँ पर अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बनेगी, चैरिटी करेंगे आप, धर्म कर्म में आपका मन लगेगा और ये पूरी ही स्थिति आपके लिए बेहतर रहने वाली है। और जब पुनः 5-4 दिसंबर को गुरु अपने घर पे जाएंगे तो और बली होके वो आपके भाग्य को देखेंगे। तो देखिए इन 3 महीनों की अगर हम बात करें तो गुरु की स्थिति, गुरु एक ऐसे प्लैनेट है जो पहले भी आपको लाभ दे रहे हैं और जब ये उच्च के होके 1.5 महीने आपके चौथे घर में बैठेंगे, सुख भाव में बैठेंगे, गज केसरी योग बनाएंगे, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि को धार्मिक रखेंगे, मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे और तीर्थ यात्राएं भी यहाँ पर नजर आ रही है। तो ओवरऑल ये पूरे ही 3 महीने आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे और धर्म कर्म पर आप पैसा भी खर्च करेंगे। भाग्य आपके बलवान होंगे, ज्यादा जो हम कहेंगे भाग्य की स्थिति मजबूत आपकी दिसंबर के महीने में रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि 3-3, 4-4 ग्रह आपके भाग्य में ही बैठेंगे। यानी जब भाग्य, देखिए भाग्य में सूर्य भी होंगे, बुध भी होंगे, मंगल भी होंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी। और मेष राशि, मेष लगन के लिए हम यही कहेंगे 5-6 दिसंबर के बाद वो बहुत कुछ जो आप सोच रहे थे आपने नहीं पाया था, उस समय आप ये पा सकते हैं। तो जाता हुआ साल आपको बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। आपके खुद के लॉर्ड मंगल भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे, गुरु उच्च के चलेंगे और स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर होंगी। और देखिए शनि जो 7.5 से आप जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद जो उनका नक्षत्र है वो भी पूर्व भाद्रपद आ गया है और उसके बाद जो अगर हम स्थिति देखें तो वो भी 28 नवंबर के बाद आपके शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं बहुत मेहनत के बाद भी आपके काम अटक रहे थे, रुक रुक के हो रहे थे, स्लो डाउन था, वो स्थितियां भी 28 नवंबर के बाद बदल जाएंगी। तो पूरा ही ये समय मेष राशि, मेष लगन के लिए अच्छा रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको खासा ध्यान रखना है, जब सूर्य और शुक्र नीच के चलेंगे तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी का ध्यान रखना है। एकदम से आपकी चीजें ट्रिगर होंगी, तो यहाँ पर आपको गुस्सा नहीं करना है, वाणी का ध्यान रखना है और ईगो क्लैशेस नहीं लाने हैं, अन्यथा यहाँ पर लव लाइफ और मैरिड लाइफ में आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। क्या करें, देखिए इस पूरे ही इस समय के दौरान आपको अवश्य ही जो आपके लॉर्ड हैं हनुमान जी, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी के भी जो प्रिय देव हैं, हम कहेंगे राम, यानी राम, रामचंद्र, रामभद्र, ये चैंटिंग्स आपको हमेशा करती रहनी चाहिए जिससे हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिले। तो राम, रामचंद्र, रामभद्र आप बोलते रहें, चैंट करते रहें। सोते समय भी आप इसको, सोने से पहले भी आप ये चैंट कर सकते हैं। इसके साथ शनि की जो 7.5 है वो चल रही है, तो शनि मंदिर अवश्य जाएं आप शनिवार के दिन। और इसके साथ पीपल के पेड़ में भी जल चढ़ाएं। एक खास बात, आपके भाग्य बलवान हो, गुरु आपको अच्छे फल दें, तो गुरुवार के दिन अवश्य आपको केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाना है, वहां पर गुड़ भी चढ़ाना है और थोड़ा चने की दाल और गुड़ उस दिन आपको गाय को भी खिलाना है। देखिए एक और चीज हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि किसी भी तरीके की परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। दिवाली का भी समय आने वाला है, तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप अवश्य धारण करें, क्योंकि 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने से माँ लक्ष्मी की कृपा और सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहेगी। तो उसे आप अवश्य धारण करें। किसी भी तरीके का कोई आपका सवाल है, कोई पूजा करानी है या कुंडली दिखाना चाहते हैं या रुद्राक्ष चाहते हैं, तो हमें नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आने वाला समय आपका बहुत ही मंगलमय हो। थैंक यू। एक और चीज कि जाते जाते आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें।